हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और बहुत बढ़िया तोहफा लेके। दोस्तों आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सीबा। सीबा, अरे बाबा बताता हूँ सीबा का क्या मतलब है। सक्खर आईबीए, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका एक पास्ट पेपर मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अभी आप अपना नोटबुक कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखे जाइएगा, कहीं मत, मेरे साथ बंधे रहिएगा। तो मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा इंग्लिश का पोर्शन 163 से शुरू होके 171 तक चलेगा। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। हम हर क्वेश्चन को किप्स मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हाँ, होती है परेशानी, लेकिन जब मैं हूं, किप्स है आपके साथ, तो काहे की परेशानी यारा। अरे नहीं बाबा। चलिए दोस्तों देखते हैं 163। The board will approve the budget only after the auditor verifies the accounts। दोस्तों इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। यहां पर ये लीजिए, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट्स। अब सवाल क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस लीजिए दोस्तों, आसान है। उन्होंने पैसिव वॉइस पूछा है। पहले 4 स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे और उसके साथ दोस्तों हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऑप्शन ए है, द बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंट्स आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। दोस्तों बात याद रखें, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, विल अप्रूव किसका मार्कर है? ये है फ्यूचर सिंपल का। दोस्तों फ्यूचर सिंपल कब लगाते हैं? जब विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं एक्टिव वॉइस का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। दोस्तों एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट और आता है विल और शैल और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अब मैं लिख रहा हूँ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप उल्टा देते हैं। आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब बन जाता है विल और शैल के साथ बी। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है बताइए जरा। एग्जैक्टली हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा? एग्जैक्टली बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। ये बेसिक फार्मूला है किसका? पैसिव वॉइस का। तो दोस्तों अब हमें एक्टिव वॉइस ये दिया हुआ है। जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो विल बी आ जाएगा या शैल बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढिए। द बजट विल बी अप्रूव्ड, ये हो गया। द बजट इज अप्रूव्ड, ये लीजिए। द बजट इज बीइंग अप्रूव्ड, ये इज वाला जो है बी वाला ये प्रेजेंट है, ये गलत है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है लेकिन हमें जो चाहिए वो वाला नहीं है, ये टेंस चेंज हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस नहीं चाहिए। इज बीइंग अप्रूव्ड ये आ गया दोस्तों आपका प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये भी नहीं चाहिए। इसलिए द बजट हैज़ बीन अप्रूव्ड, ये भी यहाँ तक पैसिव वॉइस है। अरे बाबा हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें जो रेलिवेंट चीज़ है वो चाहिए और वो आपको सिर्फ और सिर्फ किप्स वर्चुअल में ही बताई जा सकती है। तो दोस्तों अभी ज्वाइन कीजिए। ये लीजिए, डेल्टा भी रॉन्ग है। अब तीनों हमने रिजेक्ट कर दिए। अब लॉजिक देखते हैं। विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ये लीजिए बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। एक और बात, दूसरा हिस्सा अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो दोस्तों इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे? ये बन जाएगा इज एम आर और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
तो यहाँ पर ओनली आफ्टर द अकाउंट्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया, आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर, ये हुआ हमारा राइट आंसर अल्फा। तो देखते हैं दोस्तों, ये लीजिए क्वेश्चन हमारा है, ये लीजिए यहाँ पे हम एक लम्हे के लिए इसको जो एक्स्ट्रा काम किया है वो उसे हटा देते हैं, क्योंकि हमने आपको ये भी बताना होता है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी से है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन और उसके बाद अल्फा राइट आंसर। ये लीजिए दोस्तों, इस तरह हम हर क्वेश्चन की छानबीन करके आपको हर टेक्निक बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ किप्स वर्चुअल में। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस साल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, तो अभी ज्वाइन कीजिए किप्स वर्चुअल। दोस्तों 164 टन टन आइडेंटिफाई द सिमिली। अरे दोस्तों, ये स्माइल नहीं है, इट इज सिमिली। स्माइल जैसे मेरे डिंपल पड़ रहा है, अरे नहीं बाबा, इट इज सिमिली। सिमिली क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसी तरह फिगर्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। ये तीन ज़्यादा मशहूर हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये लैंग्वेज का स्टाइल बताते हैं। जैसे सिमिली का क्या मतलब है? एज और लाइक, याद रखिए। ये लीजिए, शी ट्रेम्बल्ड, वो कांप गई, कांप गई। शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड, हवा में जैसे पत्ते सरसराते हैं वैसे ही वो कांप गई। ये हो गया एक कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक और एज जब भी आए वो सिमिली होता है। शी वॉज अ स्टैचू, ये यहाँ पर सिमिली नहीं है। दोस्तों बात याद रखें, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो दोस्तों ये सिमिली आ गया। मेरा बेटा शेर है, जब मैंने एक चीज़ की क्वालिटी दूसरी चीज़ को दे दी, तो दोस्तों ये सेकंड आ जाती है। सिमिली के बाद आता है मेटाफर, तो ये मेटाफर हुआ। इसी तरह जनाब मोहतरम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कह दे, तो जनाब मोहतरम क्या होगा? वो पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे पत्ते रक्स कर रहे हैं, रक्स करना तो दोस्तों किसका काम है? ज़ाहिर बात इंसान का, तो इंसानों वाली क्वालिटी आप उन्हें दे दें। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए सर, शी वॉज ड्राउनिंग इन डाउट, ये भी नहीं है। हर थॉट्स वर अ whirlwind, यहाँ पर अल्फा राइट आंसर है। फिगर्स ऑफ स्पीच है और इसको लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस बड़े स्केल में, छोटे स्केल में फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों हमारा राइट आंसर अल्फा है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 165। मेरे साथ बंदे रहिएगा दोस्तों, मजा आ रहा है। हिज लैक्रिमोस स्पीच एट द फ्यूनरल। दोस्तों मान लीजिए हमें अभी तक लैक्रिमोस स्पीच का नहीं पता, खुश भी हो सकती है, दुख भरी भी हो सकती है, रोने वाली भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा? एट द फ्यूनरल, हाँ जनाजे पे। जनाजे पे तो जाहिर बात है हर बंदा रोने वाला हुआ होता है, गम, हर बंदा गम में चूर चूर होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस घटना में उसने कोई हंसी वाली स्पीच अरे नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स, तो क्या फनी और हंसने वाली कोई कहानी सुन के सबका हासा निकल गया? नो नो नो, नॉट एट ऑल। दोस्तों हिज लैक्रिमो स्पीच, अगला जो हिस्सा है वो क्या है? वही हिंट है, वो हमें बता रहा है कि जनाब मोहतरम ये कोई दुख भरी दास्तान है, कोई स्पीच ऐसी उसने दी। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है सिनोनिम का। सिनोनिम सिनोनिम सिनोनिम, सेन सेन सेन, SYN, हैविंग सेम मीनिंग, सिनोनिम का क्वेश्चन है दोस्तों। ये लीजिए, जॉयफुल अरे नहीं, खुशी वाली नहीं है। हर बंदा वहां सफ़े मातम बिछा हुआ था, रो रहा था। You got the point? तो जनाब मोहतरम ये जॉयफुल नहीं होगा। मोनो, मोनो एक होता है, मोनोटनस जो होता है जनाब अली, मोनोटनी, ये जैसे उकताहट होती है, मोनोटनस। एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ आपको, हाँ सिर्फ किप्स वर्चुअल में बताई जाती है। जब भी किसी वर्ड के एंड पे OUSH आए, OUSISH आ जाए, ABL आ जाए, IBL आ जाए, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। है ना बढ़िया बात?
तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अभी किप्स वर्चुअल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं, मोनोटनस और ह्यूमरस। ह्यूमरस ये भी फनी है। तो दोस्तों राइट आंसर बना आसान है, वीपी वोकैबुलरी सिनोनिम का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों 166। He said, उसने कहा, क्या कहा सुनिए, Will you listen to such a man? अब ये नरेशन का क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड को सर जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो दोस्तों आपने क्या करना है, सेड को चेंज करें आस्क्ड में। इज दैट क्लियर? और उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। दोनों में से एक कंजंक्शन लगानी है, क्योंकि मिसलेनियस मिस्टेक्स में आप पढ़ते हैं डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। तो यहां पर इफ और वेदर दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। यू गॉट द पॉइंट? इसीलिए दोस्तों आस्क इफ हो सकता है या वेदर हो सकता है। यू दोस्तों, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर आई हो सकता है, इसी तरह दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी सब्जेक्टिव केस लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर वो कहता है ही सेड टू मी, अगर वो ये कहता है ही सेड टू मी तो यहाँ पर आई आएगा। अगर वो ये कहता है ही सेड टू अस तो फिर वी आएगा। अगर वो कहता है ही सेड टू हिम तो ही आएगा। अगर वो कहता है ही सेड टू देम तो दे आएगा, सिर्फ समझाने के लिए। अब बाहर पास्ट है, सेड है, अंदर विल के बाद लिसन है, तो दोस्तों विल चेंज हो जाएगा। फिर आपका किस में, इसका फ्यूचर का पास्ट बनेगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए अब ऑप्शन देखते हैं। ही आस्क्ड, टोल्ड हटा दें। ऐसे चारों ऑप्शंस को देखने का तरीका क्या है दोस्तों, आप सारे इकट्ठे पढ़ें, जो ऑड है उसको हटा दें। अब तीनों में आस्क है, सी में टोल्ड है, हटा दें। इसी तरह देम चार है, रहने दें। दैट, वेदर टू। अब देखिए दोस्तों मैंने कहीं दैट का जिक्र किया नहीं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जब आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। हमें यहाँ पर सवालिया फिक्रा दिया गया, इंट्रोगेटिव है, तो दैट को हटा दे। ये लीजिए। अब टू कब आता है, ही आस्क्ड देम टू लिसन। टू कब आता है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ये भी हटा दें। देखिए दोस्तों अब हमारे पास ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब पीछे क्या रह गया, बीटा। ही आस्क्ड देम, वेदर आ गया, ये लीजिए। वेदर दे, सब्जेक्टिव केस आ गया। वुड लिसन मैंने आपको बताया था, टू सच अ मैन, ये लीजिए। अब देखते हैं, नरेशन का क्वेश्चन है और राइट आंसर ये देखें विद लॉजिक मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आते होंगे, लेकिन टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ किप्स की ऑथेंटिक टेक्निक्स आपको इस मसले के हल पेश करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है 167। चूज द सेंटेंस, सेंटेंस ढूंढिए इन विच ओनली indicates that Jamila was the only person who spoke about her tiredness. वेरी गुड। ऑप्शन देखते हैं, पहले सवाल समझिए। सवाल क्या है, सवाल है दोस्तों एडवर्ब, जिसको उर्फ़े आम में हम मॉडिफायर कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ये प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, जिसको पोजीशन भी कह सकते हैं। दोस्तों एडवर्ब की पोजीशन, मॉडिफायर क्या होता है, जहां लगना होता है मॉडिफायर किसी और जगह से लगा होता है तो वो उसका थॉट चेंज हो जाता है। अब ओनली फोकसिंग एडवर्ब है, फोकसिंग एडवर्ब जिसके साथ जाएगा उसका मीनिंग चेंज कर देगा। हमें उन्होंने आंसर बताया हुआ है क्या, दैट जमीला वॉज द ओनली पर्सन, सिर्फ वाहिद जमीला ही थी, हु स्पोक अबाउट हर टायर्डनेस, जिसने अपनी थकावट का जिक्र किया। ओनली जमीला सेड शी वॉज टायर्ड। अब सिर्फ जमीला ने कहा, जमीला ओनली किसके साथ लगा है दोस्तों, ये वही है, देखिए उर्दू में मैं आपको बताता हूं, रोको मत जाने दो। अब देखिए दोस्तों ये जो मत है ये इसकी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं है, जैसे रोको मत जाने दो, सेंस बन गई।
अब अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, रोको मत, जाने दो, सेंस चेंज होगी। यही वो क्वेश्चन है ओनली वाला। ओनली जमीला सेड शी वॉज टायर्ड, सिर्फ जमीला ने कहा। जमीला ओनली सेड, ये लीजिए, अब ये जो ओनली है ये सेड के साथ है, जमीला ने सिर्फ कहा। इज दैट क्लियर? जमीला सेड ओनली, ये लीजिए, शी वॉज टायर्ड, उसने सिर्फ कहा कि वो थकी हुई है, यहाँ पर टायर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। जमीला सेड शी वॉज ओनली टायर्ड, ये लिए, इसने कहा कि वो बीमार नहीं है, सिर्फ थकी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बात बता रहा है वो ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब देखते हैं कौन सा। ओहो, राइट आंसर, यही किप्स की टेक्निक है दोस्तों। तो मॉडिफायर का क्वेश्चन है प्लेसमेंट का, पोजीशन का, तो मॉडिफायर, इसीलिए दोस्तों अल्फा। राइट आंसर 168, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस करेक्शन। द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूस, ये वर्ब आ गया। अब ये भी वर्ब है, तो दोस्तों एट तो नहीं आता, यहां पर तो टू आना चाहिए। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। ये तो हो गया इन्फिनेटिव, ये तो होगा सिर्फ और सिर्फ किप्स में। ये गॉट द पॉइंट। तो इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, वर्ब, वर्ब की टाइप्स, उसकी सब टाइप इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं वो भी मैं बताता हूं आपको, पहले आगे पढ़ते हैं। टू प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। अब देखिए दोस्तों, ये पैरेललिज्म का भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है ही है, इन्फिनेटिव का क्वेश्चन तो है, लेकिन आगे क्या है? पैरेललिज्म। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस, टू रिड्यूसिंग नहीं होता। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, टू प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, प्रोमोट, यहाँ पर टू नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन कौन सा है? यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इसलिए दोस्तों द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस। दो मैंने चीजें बताई थी, एक इन्फिनेटिव और दूसरा पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, और पैरेललिज्म इन्फिनेटिव की है। देखें, एम्स आ गया, टू यहां पर आ गया, टू रिड्यूस, टू प्रोमोट और टू क्रिएट। ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है। किप्स वर्चुअल में आपको पढ़ाया जाता है मिसलेनियस मिस्टेक्स में। तो दोस्तों डेल्टा राइट आंसर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये भी आ गया, डिसाइड टू, होप टू, रिफ्यूज टू, एग्री टू, वांट टू, प्लान टू। तो जनाब मोहतरम ये लिस्ट है, आप याद कर सकते हैं। 169, द पर्पस ऑफ यूजिंग एग्जैजरेटेड लैंग्वेज। एग्जैजरेटेड लैंग्वेज क्या है? लिटरेरी डिवाइस होगी। इन पैरोडी, पैरोडी लिटरेरी डिवाइस है। पैरोडी लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस या तो डायरेक्ट पहचान आती है, या दूसरा उसका स्टाइल है, या पर्पस है। यहां पर पर्पस का क्वेश्चन है। पैरोडी क्या होता है? आम भाषा में मैं आपको बताता हूं, पैरोडी क्या होता है। हम किसी की मिमिक्री करते हैं, तंज वगैरह करते हैं, ह्यूमरस चीज़ बनाने के लिए हम करते हैं। टू क्रिएट सीरियस टोन, नहीं दोस्तों, पैरोडी में सीरियस टोन नहीं आती। टू क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स, ये जो सोसाइटी की परंपराएं हैं, रवायात हैं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। टू एंटरटेन एंड मॉक, मजाक उड़ाने के लिए, एग्जैक्टली। टू कंफ्यूज द रीडर, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए नहीं। सिंपल है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है लिटरेरी डिवाइस का पर्पस, पर्पस का क्वेश्चन है, पर्पस। ये लीजिए, टू एंटरटेन एंड मोक, चार्ली राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों 170, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर आ गया, ठीक है जी। ऑर्थोग्राफी इसे कहते हैं। ऑर्थोग्राफी का मतलब है लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसमें जो स्पेलिंग लिखने का तरीका है, याद करने का सारे का सारा, वो उसे हम ऑर्थोग्राफी है। वैसे आम भाषा में हम इसे यही कहते हैं, स्पेलिंग एरर, ठीक है जी। इमिग्रेंट, और इसी तरह IMMIGRANT, इमिग्रेंट, ANCESTORS, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, जिसने ये बेसिक जो एजुकेशन है बच्चों को पढ़ाने का, छोटे छोटे बच्चों को, वो बताया था। तो मॉन्टेसरी, ये भी ठीक है।
प्रैग्मेटिक में ये गलत है, प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक। तो दोस्तों ये लीजिए प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक में क्या आता है, PRAG, प्रैग्मेटिक, ये लीजिए। अब ये इमिग्रेंट है, आपको पता है एक ई वाला भी होता है, इमिग्रेंट, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं यहां से छोड़ के कनाडा चला गया हूं, वहाँ पर जाके मैं रोज़गार हासिल कर रहा हूँ या रह रहा हूँ, तो कनाडा में मैं इमिग्रेंट हूँ। अपने मुल्क को मैंने छोड़ा, उस मुल्क में मैं एंटर हुआ, अपने मुल्क को लीव किया, अपने मुल्क को छोड़ के जाने वाला वो ई वाला होगा। यू गॉट द पॉइंट। ये लीजिए, तो जनाब मोहतरम वो एंटरिंग द कंट्री, ये लिविंग द कंट्री, ये बात याद रखें। इसी तरह दोस्तों हम कमिंग बैक टू मेन कंसर्न, ये लें, ये राइट आंसर हमारा जो स्पेलिंग एरर है, जहां मिस्टेक है वो प्रैग्मेटिक है, डेल्टा राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 171, ये लास्ट क्वेश्चन है। ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। पहले इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में उन्होंने क्या पूछा है, फ्रेज, बाकी तो हम डिस्कस करते हैं। ही डज हिज वर्क डैश विदाउट एनी केयर। दोस्तों पहले ये देखें एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब क्या है, ये किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। जब भी आप हाउ, व्हेन, व्हाई और वेयर का क्वेश्चन करते हैं, किससे, वर्ब से, आंसर आपका एडवर्ब आता है, ये बात याद रखें। ही डज हिज वर्क, ये डज आ गया। जैसे इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ, ही लेफ्ट इन आ हरी। अब देखिए दोस्तों, ही डज हिज वर्क, ये लगती हमें प्रेपोजिशन है, लेकिन इसको तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होना चाहिए। अरे नहीं बाबा, आप सेंटेंस में देखें डज हिज वर्क, आप क्वेश्चन करेंगे हाउ डज ही डू हिज वर्क। अब जब वर्ब का क्वेश्चन करते हैं तो वर्ब को जो आंसर, जब वर्ब से आप कहते हैं हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, आंसर एडवर्ब आता है, तो लिहाजा ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। लेकिन अभी बाकी और भी हैं 3 एग्जाम्पल्स। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। अब द बॉय ये नाउन है दोस्तों, नाउन से जब आप विच का क्वेश्चन करते हैं, द बॉय, विच बॉय, कौन सा लड़का, कैसा लड़का, एग्जैक्टली तो जनाब मोहतरम इन द ब्लू शर्ट, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। आगे चलते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज देखें, मैंने ये इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज में बताया कि वर्ब से आपने हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर का क्वेश्चन करना है। इसी तरह जब आप वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर नाउन फ्रेज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टॉल मैन वॉक्ड पास्ट, वॉक्ड गुजर के गया, कौन, ये लीजिए, एग्जैक्टली टॉल मैन यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज है। अब बात करते हैं अपोजिटिव फ्रेज की। अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है दोस्तों, ये नाउन होगा, नाउन के बाद उसकी एडिशनल चीज़ कॉमा में बयान करते हैं, एडिशनल नॉन असेंशियल कॉमास, नॉन रिस्ट्रिक्टिव कॉमास में जब आप बयान करते हैं दोस्तों, उसके हटाने से मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपोजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर कॉमा द ग्रेटेस्ट dramatist, comma, wrote many plays। अब देखिए दोस्तों, एक लम्हे के लिए
द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट को हटाएं। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज। तो सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशन कर रहा है, इससे कहते हैं पॉजिटिव फ्रेज है। दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई। सेम इज़ द आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ क्लॉजेज। फ्रेजेस की भी आइडेंटिफिकेशन यही है, क्लॉजेज की भी आइडेंटिफिकेशन यही है। तो एक ही एमसीक्यू डिस्कस करने से आपके दो टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, फ्रेजेस वाला और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेज वाला। तो दोस्तों ये है किप्स की मेथडोलॉजी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये लीजिए, ये क्या है जनाब मोहतरम, ये एडवर्ब फ्रेज है और ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये फ्रेजेस और उसकी काइंड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है किप्स की मेथडोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।